हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th के विषय बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर सेकंड प्रबंध के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने टेलर और फेयोल के सिद्धांतों के तुलनात्मक अध्ययन में समानताएं ली थी। दोनों ही बहुत प्रबंध के विशेषज्ञ माने जाते थे। तो उनके सिद्धांतों में अगर कुछ समानताएं थी तो कुछ असमानताएं भी थी। तो आज जो हम टेलर और फेयोल के सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, उसमें हम उन दोनों के बीच सिद्धांतों में क्या क्या असमानताएं थी उसके बारे में हम देखेंगे। एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फेयोल दोनों ही विभिन्न परिस्थितियों में अपना जीवन प्रारंभ किया, और लेकिन दोनों ही प्रबंध के कुशल विशेषज्ञ माने जाते रहे हैं। जिस तरह से उनके कार्यों में समानता है, उसी तरह से दोनों के कार्यों में अंतर ढूंढना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि दोनों ही विद्वानों ने प्रबंध की समस्याओं के समाधान में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया है। तो जिस तरह से समानताएं थी, उसी तरह से आज हम असमानताओं को देखेंगे। तो पहला जो असमानता का पॉइंट है हमारा, वो है अध्ययन का केंद्र बिंदु। जब दोनों ने अपने सिद्धांतों को बनाया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उन सिद्धांतों को अध्ययन के बाद, प्रयोग करने के बाद ही बनाया। तो आखिर उनके सिद्धांतों के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या था? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु श्रमिक था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सारे प्रयोग ही किस पर किए थे? श्रमिक, मजदूर वर्ग के लोगों पर। क्योंकि उन्होंने अपना जीवन एक श्रमिक के रूप में ही आरंभ किया था, जबकि हेनरी फेयोल ने अपना जीवन एक बड़े अधिकारी के रूप में आरंभ किया था। इसलिए उनके जो अध्ययन का केंद्र बिंदु था, वो क्या था? प्रबंध था। मीन्स उन्होंने टॉप लेवल को इम्पोर्टेंट माना था कि अगर प्रबंधक अच्छा है तो वह अपनी टीम से काम करवा सकता है। परंतु टेलर ने क्या माना था कि अगर श्रमिक अच्छा है, श्रमिक अच्छे से कार्य करेगा, तो वह आपको उत्तम परिणाम प्रदान कर सकता है, दे सकता है, अपव्यय को कम कर सकता है, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर सकता है। जबकि फेयोल ने किसे माना था? प्रबंधक को, कि अगर प्रबंधक चाहे तो वह अपने श्रमिकों से कार्य ले सकता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वह है मानव समूह। मानव समूह के अंतर्गत एफ.डब्ल्यू. टेलर ने व्यक्ति विशेष का अध्ययन किया है। मीन्स टेलर ने सिर्फ एक श्रमिक, एक मजदूर के ऊपर प्रयोगों पर बल दिया है कि आप एक के ऊपर बार बार प्रयोग करके देखिए कि उसकी मानसिकता में, उसके व्यवहार के द्वारा, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग वह कितना कार्य कर सकता है। उन्होंने व्यक्ति विशेष पर बल दिया है, जबकि हेनरी फेयोल ने श्रमिकों के समूहों का अध्ययन किया है। हेनरी फेयोल ने क्या बोला कि आप एक श्रमिक पर कार्य कर रहे हैं, पर अगर टीम पूरी तरह से काम नहीं करेगी तो वह एक श्रमिक भी आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगा। इसलिए फेयोल ने किसे कहा? समूह का अध्ययन किया। और टेलर ने किसका अध्ययन किया? टेलर ने एक श्रमिक का, एक मजदूर का अध्ययन किया। उन दोनों ने इनको अलग अलग प्राथमिकता दी। एक ने एक श्रमिक को प्राथमिकता दी और एक ने एक श्रमिक के समूह को प्राथमिकता दी। इस तरह से दोनों के सिद्धांतों में असमानता थी। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वह है विचारधारा, कि एफ.डब्ल्यू. टेलर की विचारधारा किस पर आधारित है? सिद्धांत पर। मीन्स एफ.डब्ल्यू. टेलर की विचारधारा सैद्धांतिक है, जबकि हेनरी फेयोल की विचारधारा कैसी है? व्यवहारिक। हेनरी फेयोल टेलर के सैद्धांतिक के मतलब उनके सारे ही सिद्धांत जो हैं वो प्रयोगों पर, कारण और त्रुटि पर आधारित हैं। मीन्स उन्होंने सिद्धांत के ऊपर ज़्यादा बल दिया है। मीन्स अगर ये काम होना चाहिए, 1 घंटे में अगर 100 यूनिट बननी चाहिए तो बननी ही चाहिए, उसमें उन्होंने व्यवहार को इंक्लूड नहीं किया। परंतु हेनरी फेयोल ने दूसरे पक्ष में किसको इम्पोर्टेंट माना? व्यवहारिकता को, कि अगर आप व्यवहार से अपना काम किसी से करवाएंगे तो वह आपको अच्छे परिणाम, वह अपना कार्य अच्छे से कर सकेगा। तो इनकी विचारधारा सैद्धांतिक थी,
के सिद्धांतों के अनुसार काम करवाइए, जो आजकल होता नहीं है। और हेनरी फ्योल की विचारधारा व्यवहारिक थी कि आप टेक्निक से, अपने टैक्ट का इस्तेमाल करके, अपने चातुर्य का इस्तेमाल करके, अपने व्यवहार का इस्तेमाल करके आप अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, अपने कार्य को पूरा करवा सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है वह है पृथक पृथक पक्ष। आखिर किसने कौन से पक्ष को मजबूत माना है? तो एफडब्ल्यू टेलर ने कारखाना प्रबंध तथा उत्पादन के इंजीनियरिंग पहलू को अधिक महत्वपूर्ण माना है, जबकि हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कार्यों को अधिक महत्वपूर्ण माना है। टेलर ने बोला है कि यदि आप अच्छे इंजीनियरिंग कार्य को महत्व देंगे, अच्छे टैलेंटेड पर्सन से कार्य करवाएंगे, श्रमिकों से कार्य करवाएंगे, तो आपका कार्य अच्छा होगा, उत्पादन अधिक होगा। जबकि हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कार्यों को, प्रबंध के कार्य मतलब अगर आप पहले नियोजन कर लेंगे, संगठन करेंगे, संगठन के बाद में आप नियुक्तिकरण करेंगे, फिर समन्वय करेंगे, फिर नियंत्रण करेंगे, आप निर्देशन करेंगे। अगर आप स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना कार्य योजना, सब एक अच्छी योजना के साथ उसे पूरा कर पाएंगे। परंतु टेलर ने किसको अधिक मजबूत माना? इंजीनियरिंग पक्ष को, कि आप अच्छे टैलेंटेड वर्कर से काम लेंगे तो अपना काम व्यवस्थित रूप से होगा। तो दोनों के ही मत इसमें अलग अलग रहे। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है विशेषज्ञता। कौन किस में ज़्यादा विशेषज्ञ था, मीन्स स्पेशलिस्ट था? एफडब्ल्यू टेलर को कुशलता विशेषज्ञ माना जाता है कि उन्होंने अपने कार्यों को करने के लिए बहुत ही प्रयोगों पर आधारित सिद्धांतों को अपनाया, क्योंकि उन्होंने श्रमिक की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए जैसे समय अध्ययन को अपनाया, गति अध्ययन पर ध्यान दिया, थकान अध्ययन के बारे में बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया। जबकि हेनरी फ्योल ने प्रबंध विशेषज्ञ को अधिक महत्वपूर्ण माना। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रबंध की कार्यकुशलता को बढ़ाने संबंधी सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया है। और अगर देखा जाए तो आज की वर्तमान परिस्थितियों में एफडब्ल्यू टेलर के सिद्धांत बहुत अधिक बदल चुके हैं। उन्हें कोई भी अपने कारखाना में, फैक्ट्री में, अपने ऑफिसेस में अप्लाई नहीं करता है। जबकि हेनरी फ्योल जो व्यवहारवादी थे, जिन्होंने प्रबंध के पक्ष को मजबूत माना, व्यवहार को मजबूत माना, समूह के अध्ययन को मजबूत माना, उन्होंने प्रबंध के कार्यों को अधिक महत्वपूर्ण माना। तो आज सभी जगह यूनिवर्सली उनके ही प्रबंध के सिद्धांतों को अपनाया जाता है। तो ये टेलर और फ्योल के सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत हमने असमानताएं पढ़ी हैं। थैंक यू।